नमस्कार। युवा के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट के लिए हमारा विषय है मिलेट्स, खाद्य संकट और समाधान। अर्थात क्या मिलेट्स वैश्विक खाद्य संकट का समाधान है? मिलेट्स को आज भारत में श्री अन्न के नाम से भी पुकारा जाता है। नई दिल्ली में होने वाली ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्के का अनावरण, बायर सेलर मीट और प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया है। भारत की वर्तमान G20 अध्यक्षता में वैश्विक खाद्य संकट का मुद्दा बेहद प्रमुखता के साथ चर्चा का विषय बना हुआ है। सौभाग्य से भारत के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। इस साल भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की बैठक के दौरान मिलेट्स के साथ वैश्विक खाद्य संकट का समाधान निकालने का प्रयास किया जा सकता है। तो आइए हम लोग इसी संदर्भ में प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे। पहले देखते हैं कि आखिर वर्तमान खाद्य संकट क्या है। सबसे पहले महामारी और युद्ध के कारण दुनिया भर में खाद्य की बढ़ती कीमतों के साथ मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। 2022 की कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार युद्ध ने व्यापार, उत्पादन और खपत को बदल दिया है, जिससे मूल्य वृद्धि हुई है और खाद्य असुरक्षा बढ़ गई है। दूसरा, युद्ध, महामारी और जलवायु परिवर्तन का संयुक्त प्रभाव ने भूख और कुपोषण को कम करने के वैश्विक रुझानों को उलट दिया है। तीसरा, पहले से ही सूखे और अकाल से प्रभावित क्षेत्रों में कीमतें बढ़ रही हैं और खाद्य संकट अपने चरम पर है। खाद्य संकट पर 2022 की वैश्विक रिपोर्ट में 193 मिलियन लोगों के साथ संघर्ष, आर्थिक झटके और मौसम की चरम स्थितियों के कारण खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाली भूख का खतरनाक स्तर दिखाया गया है। चौथा एक और महत्वपूर्ण संदर्भ है खाद्य संकट को लेकर। खाद्य सुरक्षा के लिए एक और खतरा बढ़ती जनसंख्या है, जिसकी वर्तमान 8 बिलियन से 2050 तक 9.8 बिलियन और 2100 तक 11.2 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। पांचवा, विश्व बैंक द्वारा 83 देशों में किए गए 2022 के रैपिड फोन सर्वेक्षण में पाया गया कि महामारी के दौरान घरों में कम कैलोरी का सेवन और पोषण से समझौता किया जा रहा है। छठा, खाद्य असुरक्षा का बच्चों में स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक विकास पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। खाद्य संकट से पीड़ित देशों में बच्चों में कुपोषण अधिक है। सातवां, यह स्पष्ट है कि दुनिया 2030 तक शून्य भूखमरी पर सतत विकास लक्ष्य 2 को प्राप्त करने के लक्ष्य से बाहर है। अनुमानित 840 मिलियन लोग 2030 तक भूख से प्रभावित होंगे। तो वर्तमान खाद्य संकट को हम लोग इन बिंदुओं पर देख सकते हैं। अब आते हैं कि आखिर मिलेट्स इसके समाधान के रूप में कैसे है। खाद्य और कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स या पोषक अनाज वर्ष घोषित किया है। भारत में उपलब्ध कुछ सामान्य मोटे अनाजों में रागी, ज्वार, बाजरा, वरीगा शामिल हैं। इन अनाजों के प्राचीनतम लक्ष्य सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुए हैं और माना जाता है कि ये खाद्य के लिए उगाए गए प्रथम फसलों में से एक थे। आइए देखते हैं ये खाद्य संकट के समाधान कैसे हैं। पहला, मोटे अनाज या मिलेट्स में विशेष पोषक गुण जैसे प्रोटीन, फाइबर, सूक्ष्म पोषक तत्व, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। ये पोषक गुण कुपोषण को मिटा सकते हैं। दूसरा, ये विशेष कृषि या शस्य विशेषताएं रखते हैं, जैसे सूखा प्रतिरोधी और अर्ध शुष्क क्षेत्रों के लिए भी ये काफ़ी उपयुक्त होते हैं। तीसरा, इन्हें कहीं भी उगाया जा सकता है। समशीतोष्ण, उपोष्ण, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के शुष्क भूभागों में, सीमांत भूमि पर भी ये अनाज फसलों के रूप में उगाया जाता है। चौथा, विश्व के 131 देशों में इनकी खेती की जाती है। ये एशिया,
एवं अफ्रीका में लगभग 60 करोड़ लोगों के लिए पारंपरिक आहार का अंग है। 5वां, जब पूरी दुनिया शाकाहार, प्रोटीन बेस्ड डाइट और अन्य स्वास्थ्य अनुकूल आहार परिवर्तनों की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है, ऐसे समय में मिलेट्स का प्रचार और लोकप्रियता गरीब मिलेट्स उत्पादक देशों के लिए बहुत सारे व्यावसायिक विकल्प की संभावनाओं को जन्म देगा, जिससे गरीब देशों की आय में वृद्धि होगी और उनका विकास तेजी से होगा। आज भारत, नाइजीरिया और चीन दुनिया में मोटे अनाज के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, जो वैश्विक उत्पादन में संयुक्त रूप से 55% से अधिक की हिस्सेदारी रखते हैं। कई वर्षों से भारत मोटे अनाजों का सर्वप्रमुख उत्पादक बना हुआ है। इन संदर्भों में देखें तो आने वाले समय में वैश्विक खाद्य संकट के समाधान के रूप में श्री अन्न या पोषक अनाज या मिलेट्स को देखा जा सकता है। धन्यवाद। अगर आप इन नोट्स के PDF कॉपी चाहते हैं तो आप हमारे टू द पॉइंट क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, जो हर शनिवार रात 8 बजे से 10 बजे के बीच में आयोजित की जाती है। धन्यवाद।